डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कल्पना की पार्टी है। तो इस पार्टी के माध्यम से हम पूरे भारत में कि जो संविधान के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर संविधान बचाओ, ये नारा देके हम लोग संविधान बचाने की कोशिश करेंगे और सारे लोग मिलकर संविधान के खिलाफ जो भी गलत काम करें उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीएम चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं संविधान दिवस के उपलक्ष्य में। हालांकि हमारे साथ आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकालजे जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को भारत में लाया था, देश को एक नई दिशा, एक नई रास्ता दिखाने की कोशिश किए थे। हर कोई एकजुट होकर एक साथ चले, ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। इसी रास्ते पर आरपीआई पार्टी चल रही है। हालांकि इस वक्त आरपीआई पार्टी का पूरा कमान दीपक भाऊ निकालजे संभाल रहे हैं। इसी मसले पर जानना चाहेंगे। भाऊ, क्या कहेंगे? आज संविधान दिवस है, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे आप? आज संविधान दिन, इस अवसर पर सारे देशवासियों को मैं संविधान दिन की बधाई देता हूं। और इसी के साथ जिस संविधान ने हमें जीने का मार्ग दिया, हमारे पूर्व लोग थे, उनको बहुत परेशानी थी, हर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो संविधान के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान के माध्यम से हमें इस जीवन में स्वस्थ जीवन जीने का एक मार्ग दिया है। और इसी के लिए संविधान दिन हम पूरे देश में, विश्व में मनाने चाहते हैं। और संविधान, कुछ लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करने के पीछे लगाए, जातिवादी शक्ति है। तो हम सारे मिल के जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कल्पना की पार्टी है। तो इस पार्टी के माध्यम से हम पूरे भारत में कि जो संविधान के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर संविधान बचाओ, ये नारा देके हम लोग संविधान बचाने की कोशिश करेंगे और सारे लोग मिलकर संविधान के खिलाफ जो भी गलत काम करें उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। भाऊ, मैं जानना चाहूँगा कि हर साल संविधान दिवस के उपलक्ष्य में रैलियाँ निकाली जाती है। काफ़ी लोग अम्बेडकर, अगर दादर देखा जाए तो चैतन्य भूमि पर लोग जाते हैं, चेंबूर के अम्बेडकर गार्डन पर जाते हैं। लेकिन इस साल कोरोना महामारी को लेकर पुलिस ने ज़्यादा बंदोबस्त लगाई है कि परमिशन नहीं दिया है, लोग रैली कम निकालें, क्या कहेंगे? नहीं, आज कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। उसी के वजह से पुलिस प्रशासन ने ये बताया है कि सब लोग मिलेंगे तो कोरोना का प्रभाव ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसीलिए उन्होंने अपनी देश के लिए, अपने महाराष्ट्र की अभी पुलिस ने कोरोना का संक्रमण कम से कम होने के वजह से हुआ चाहिए, कम से कम होना चाहिए, इसके वजह से उन्होंने प्रतिबंधक लगाया हुआ है। इसके वजह से लोग कम आए हुए हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह महाराष्ट्र की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है और लाइट के बिल को लेकर जिस तरह का मसला उठाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार मोर्चे निकाले जा रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या कहेंगे? इससे कोरोना फैलेगा? और लाइट बिल को लेकर आप लोग किस तरह, आप क्या सोच रखते हैं? नहीं, लाइट बिल का ये मुद्दा जो है कि खाली सरकार ने थोड़ा बहुत डिस्काउंट देना चाहिए, कंसेशन देना चाहिए है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और यहाँ पे अभी देखा जा रहा है कि जो झोपड़े में रहते हैं, अभी उनके घर में टीवी नहीं, फ्रिज नहीं, कुछ भी नहीं है, फिर भी उसके घर में 50,000 60,000 अगर बिल आया हुआ है तो कोई तो कारण वो गलत हो रहा है। इसके वजह से लोग भड़क गए हुए हैं, रास्ते पे उतर गए हैं। हम लोग को सरकार से यही हम लोग विनती करना चाहते हैं कि भाई ठीक है, खाली एक सहूलियत दी जाए कि भाई ये बिल जो बढ़कर आया हुआ है तो उसको किस तरीके से कम होना चाहिए। सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस बिल के मसले पर क्या आरपीआई पार्टी की तरफ से कोई आपने सरकार को ज्ञापन सौंपा है या कोई ऐसे मोर्चे का आयोजन आप लोगों ने सोचा है, अगर इस मांग पूरी नहीं होती है तो? नहीं, इसी के लिए हम लोगों ने कल डोंबिवली कल्याण के माध्यम में से एक मोर्चे का आयोजन किया है कि प्रशासन को हम लोग ये बताएंगे कि भाई इस तरीके से जो बिल आया है वो बिल कम होना चाहिए और लोगों को राहत मिलनी चाहिए। अब राजनीतिक मुद्दे पर बात करते हैं आपसे। इस बार महानगर पालिका
साल भर चुनाव रह गया महानगर पालिका को लेकर, आपकी इस आरपीआई पार्टी की किस तरह की भूमिका होगी? मुंबई की बात करें, थाना कल्याण की बात करें, नई मुंबई की बात करें, तो क्या यहाँ पर हर वार्ड में कैंडिडेट उतारने की तैयारियाँ हैं आप लोगों की? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये जहाँ पर इलेक्शन महानगर पालिका के वहाँ वहीं पे सब जगह पे हमारे सारे कैंडिडेट खड़े होंगे। यदि कोई पार्टी से समझौता होता है तो उस पार्टी से मिलकर हम लोग आगे सीटें लड़ाएंगे। भाऊ, मैं ये जानना चाहूँगा, अम्बेडकरी समाज की बात करें तो महाराष्ट्र पूरे भारत देश में काफ़ी बड़े मायने रखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अगर बात किया जाए तो अम्बेडकरी समाज के ऐसे बहुत सारी पार्टियां बन चुकी है। आठवले साहब की अलग हो गई, आपकी पार्टी अलग है, और दलित की पार्टी अलग हो गई, वंचित, ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं। तो कहीं ना कहीं दलित वोटर्स को तोड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? पहली बात तो क्या है, इस पार्टी आप बोल रहे हैं कि अटोले साहब की पार्टी अलग है, तो अटोले साहब ने 2018 में नई पार्टी बनाई है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अटोले। तो उससे हमारा कोई ये नहीं, अगर पार्टी बन गई है तो अब हर एक इंसान नया नया बनाता है, तो हम लोग तो किसी को बोलने नहीं जाते। और जो पार्टी में अटोले साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस पार्टी का उन्होंने रिजिग्नेशन देने के बाद 26 राज्यों के लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाया, तो उसी के वजह से मैं ये पद लेके आगे बढ़ रहा हूँ। और मुझे ये नहीं लग रहा है कि आगे चल के अलग अलग है पार्टी, लेकिन जहाँ पर बाबा साहब का नाम होता है तो बाबा साहब के नाम के आगे किसी का नाम चल नहीं सकता है। इसी के वजह से मुझे कोई डर नहीं है कि पार्टी अपनी चलेगी या नहीं चलेगी, अब बाकी कोई पार्टी का मेरे को कोई असर होगा। थैंक यू। कहीं ना कहीं दीपक बाबू निकलजा ने साफ साफ कह दिया कि आने वाला जो महानगर पालिका चुनाव है, आरपीआई पार्टी की तरफ से सभी वार्ड में नगर पालिका में कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे और चुनाव भी लड़ेंगे। हालांकि दीपक बाबू ने यह भी कह दिया है कि जिस तरह आज संविधान दिवस है और हर साल बड़े पैमाने पर रैलियां निकाली जाती है, लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार रैली कम निकाली जा रही है। दूसरी, अब मैं बता दूं कि जिस तरह महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीति चरम सीमा पर है, लाइट के बिल को लेकर अडानी के खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के खिलाफ जो लोग मोर्चा निकाल रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में भी दीपक बाबू निकालजा ने अपनी प्रक्रिया दी है कि इस पर सरकार को एक समझौता करनी चाहिए और लोगों का जो घर का जो लाइट बिल ज़्यादा आया है उसे माफ़ करना चाहिए। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई। जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कल्पना की पार्टी है। तो इस पार्टी के माध्यम से हम पूरे भारत में कि जो संविधान के खिलाफ जो काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाकर संविधान बचाओ, ये नारा देके हम लोग संविधान बचाने की कोशिश करेंगे और सारे लोग मिलकर संविधान के खिलाफ जो भी गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे।